बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आपने इस अनुभव के पिछले भाग में सुना कि स्वामी विज्ञानानंद जी की बहन समर्पित हो चुकी थी और उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। उनके सगे संबंधियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। तब सांसारिक तौर पे तो किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन आध्यात्मिक पिता, हमारे आशु पिता, जो हमारे साथ हमारे हर रिश्ते का हमें प्यार देते हैं, भाई बहन माँ बाप, उन्होंने असहाय उनको ना छोड़ा। और गुरु महाराज जी हर व्यक्ति, हर समय, हर दिन किसी न किसी शिष्य के माध्यम से उन बच्चों को स्वामी भाइयों के घर पे उनके भोजन का इंतजाम कर देते थे और उन्होंने गुरु महाराज जी ने उनकी शिक्षा का भी इंतजाम कर दिया था। और फिर एक दिन गुरु महाराज जी स्वयं अपने स्वरूप से प्रकट हो गए स्वामी विज्ञानानंद जी के घर पे। उनके हाथों में नूर महल के लंगर वाला भोजन था, जिसको खाने के बाद उन स्वामी भाइयों को, उन तीनों भाई बहनों को कई दिनों तक भूख की बिल्कुल भी आस नहीं रही। उनके कई दिनों तक उसकी तृप्ति होती रही। जैसे ऐसे तैसे समय बीत गया। नूर महल आश्रम में गुरु पर्व मनाया गया। बहुत ही विशाल आयोजन था, जिसमें मेरी माताजी और मेरा छोटा भाई भी गुरु दर्शन के लिए गए थे। जानते हैं, लाखों की तादाद वाली संगत में दीनदयाल को किसकी याद आई? हम दीनहीनों की। गुरुदेव स्वामी भैया से बोले, अमृतसर से एक परिवार आया है जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें मेरे पास बुलाकर लाओ। ढूंढकर स्वामी भैया माँ और भाई को महाराज जी के पास ले गए। महाराज जी ने उन्हें देखते ही पूछा, वह तीसरा नहीं आया? माताजी चकित रह गई। महाराज जी पुनः बोले, तू ही तो मेरे स्वरूप के आगे खड़ी होकर कहती है कि हम तीनों का ख्याल रखना, हम तीनों पर कृपा करना, वह तीसरा कहाँ है? माताजी ने रो रो कर महाराज श्री के चरण धो दिए। उसके बाद महाराज जी ने छोटे भाई से 3-4 भजन भी सुने। अंत में आश्वासन दिया कि तुम दोनों अपने इस साल की परीक्षा दे दो, फिर तुम सभी को आश्रम में बुला लेंगे। फिर यहीं से आगे की पढ़ाई भी करना, सेवा भी करना। बस अब क्या? अब तो हमारी आशाओं के महल सजने लगे, मानो साक्षात बैकुंठ में हमें आमंत्रित मिल चुका था। हम दोनों ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और अपनी अपनी परीक्षाएं दी। परीक्षा होते ही कुरुक्षेत्र भवन से हमारी समर्पित दीदी का फोन आया। मेरी आत्मा ही जानती है कि उस दिन दीदी के रूप में महाराज जी ने हमें इतनी बड़ी और गहरी बात समझाई और आगे का मार्गदर्शन भी दिया। दीदी ने कहा, याद रखना, संसार में बड़ा बंगला मिलना आसान है, लेकिन गुरु घर में एक छोटा सा कोना मिलना भी कठिन है। जन्मों की साधना से प्राप्त यह शुभ अवसर झोली में गिरता है। इसलिए जितना हो सको साधना करो, स्वयं को साधना में खो दो। वैसे भी इस विषय में हमने दीदी को ही अपना आदर्श बनाया हुआ था, क्योंकि मिशन में समर्पित होने से पहले हमने दीदी को बहुत साधना करते हुए देखा था। उन दिनों वे 5-5 घंटे साधना किया करती। फिर उनका संपर्क एक और बहन से हुआ, जो गुरु महाराज जी के पावन पुनीत मिशन में सेवा करना चाहती थी। वह बहन दिन में कई घंटे साधना करती थी। जब दीदी को यह पता चला तो वे भी उससे प्रोत्साहित हुई और उन्होंने अपनी साधना और बढ़ा दी। अब हम दोनों भाई भी इस महान स्पंदन के अंग बन चुके थे। दोनों ने डटकर साधना शुरू कर दी। मन में एक गजब की लगन लग गई थी। हम भी एक दिन में 9-9 घंटे साधना करने लगे। खेल कूद तो क्या नाम की ऐसी खुमारी चढ़ी कि हमें खाने पीने की सुध नहीं रहती। मानो जीवन को एक महान आदर्श मिल गया हो। खूब साधना करके मन को इतना सुंदर बनाया कि वह गुरु दरबार के लायक बन जाए। कुछ माह के बाद बैसाखी का पर्व आया। नूर महल आश्रम में पूरी धूमधाम से आयोजित होने वाला था।
हम तीनों ने भी नूर महल आश्रम जाने की तैयारी की, हमेशा के लिए जाने की तैयारी, और इतने विश्वास से तैयारी की कि आज पड़ोस में, स्कूल में, सहपाठियों और अध्यापकों के बीच सब में शोर मचा दिया कि अब हम वापस नहीं आएंगे, अब हम अपने भगवान के चरणों में रहेंगे। मुझे याद है जब हम घर से निकले थे, उन दिनों स्टोव में एक बूंद भी तेल नहीं था, आटे के ड्रम में एक कण भी आटा नहीं था, दाल चावल का एक भी दाना नहीं बचा था। नूर महल पहुंचने का किराया भी हमारे पास नहीं था। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पैसेंजर ट्रेन में हम आश्रम पहुंचे थे। बैसाखी के पर्व पर हम सभी नूर महल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही पता चला कि गुरु महाराज जी तो दिल्ली में हैं, पंजाब में नहीं। हमारे तो अरमानों का बना बनाया सारा महल ही मानो ढह गया हो, क्योंकि महाराज जी ही तो थे जिनके भरोसे हम अपनी सारी दुनिया समेटकर आश्रम चले गए थे। पर अब गुरुदेव ही नहीं थे तो कौन हमारे हृदय के भाव को पढ़ता और हमें संभालता। पर अंतर्यामी की अंतरात्मा किसी नज़दीकी की मोहताज नहीं होती, वह दूरी से भी अपना जलवा दिखाती है। हमने कुछ ऐसी ही लीला देखी। हम नूर महल में एक प्रचारक दीदी से जाकर मिले। हमें पहले से जानती थी। सारी बात सुनकर उन्होंने दिल्ली फ़ोन मिलाकर गुरु महाराज जी से बात की। उधर दीदी गुरुदेव से बात कर रही थी कि इधर हमें महसूस हो रहा था कि जैसे हमारी ज़िंदगी का फैसला हो रहा हो। फ़ोन रखते ही दीदी ने बताया कि महाराज जी ने कहा है कि उन तीनों को रोक कर रखना, मैं कल ही पंजाब आ रहा हूँ। सच में अगले दिन सुबह 8 बजे गुरु महाराज जी पंजाब आ गए। आनंद की ऐसी लहर नूर महल में उठी जिसे मैं कैसे बयां करूं। उस दिन गुरु महाराज जी ने उन प्रचारक दीदी को बुलाकर हमारे विषय में बात की। दीदी ने कहा, महाराज जी मैं उन्हें बुला लूं? उत्तर स्वरूप महाराज जी ने बड़ी रहस्यमय मुस्कान दी। हमें बाद में उन्हीं दीदी ने बताया और कहा, अभी नहीं, अभी उन्हें आश्रम में रहकर डटकर सेवा करने दो। जब मुझे यह संदेश मिला तो मेरा मन उल्लास और उत्साह से भर गया। हम तीनों ने ही अपने स्तर पर सेवाओं के मोर्चे संभाले। आश्रम में जहाँ भी जो भी सेवा मिलती हम उसे करने में जी जान से जुट जाते। इसी दौरान हमें गुरु महाराज जी की रहस्यमय मुस्कान का रहस्य समझ आया। यही कि गुरुदेव ने साधना से हमारे मन तो शीतल कर दिए थे, पर अब सतत सेवा की आंच में तपाकर वे हमारे तन को भी कुंदन बना देना चाहते थे। 10 अप्रैल को हम आश्रम में आए थे और 4 मई तक हमने कड़ा परिश्रम किया। इस दौरान गुरु महाराज जी के चरण स्पर्श करने का भी अवसर नहीं मिला। लेकिन 25 दिनों के बाद गुरुदेव ने दया का द्वार खोल दिया और एक स्वामी भैया मेरे पास आए और बोले, एक बात बताऊं, आप तीनों को गुरु महाराज जी ने आश्रम में समर्पित कर लिया है। जी हाँ, यह सुना मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रोटी का कोर अंदर ही नहीं उतरा। मैं भाई और माँ की ओर दौड़ा और उन्हें भी यह खुशखबरी नहीं, आनंद की खबर दी। उसी दिन से गुरु महाराज जी ने हम तीनों को बुलाया, छोटे भाई की ओर देखते हुए कहा, हम तेरा स्कूल में दाखिला करा देंगे। तुझे सेवा साधना के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। फिर गुरु महाराज जी मेरी ओर मुड़े और मुझसे पूछा, तुम भी आगे की स्टडी कंटिन्यू रखना चाहता है ना? मैंने कहा, महाराज जी हम अब आपके श्री चरणों में समर्पित हैं। आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। गुरुदेव ने फिर से कहा, नहीं, मैं पढ़ाई को लेकर तुम्हारा निजी इच्छा जानना चाहता हूँ। तुझे पढ़ना अच्छा लगता है ना? मैंने भावुक होकर कहा, महाराज जी प्लीज आप मेरी किसी निजी इच्छा को मानकर कोई फैसला मत करना। अब आप मुझे अपने दिव्य निर्णय के हिसाब से ही चलाना। तब गुरुदेव बोले, ठीक है। इस अनुभव को लास्ट पार्ट को सुनेंगे अगली श्रृंखला में। तब तक गुरु महाराज जी के चरणों के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करते रहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय।